नमस्कार दोस्तों। थेरेपी की सीरीज में थे हम। इससे पहले बात कर चुके हैं शोल्डर पेन की और सर्वाइकल पेन की हम बात कर चुके हैं। इसी सीरीज में आज हम नीचे आते हैं लोअर बैक पेन, जो कि एक कॉमन समस्या है। आजकल बहुत लोगों को आपने सुना होगा। लोअर का मतलब होता है आपका जो लंबर वाला जो क्षेत्र है, यानी कि आपका जो पेट नाभि है, नाभि के पीछे वाला जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र में ज्यादातर लोगों को पेन होता है। दूसरा, कुछ लोगों को थाइज में पेन होता है। एक किसी आपने कंप्लेन सुनी होगी लोगों की कि मुझे जो है लेफ्ट लेग से पेन होता हुआ कमर में जाता है, या फिर राइट लेग से होता हो, और कुछ लोगों को तो दोनों पैरों में होता है। तो इस तरह की कंप्लेन, इसको साइटिका की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें साइटिका एक नर्व का नाम है। ये कई बार क्या होती है कि हमारी जो छोटी छोटी बोन्स है हमारी स्पाइन की, ये किसी गलत पोस्चर के कारण अगर अपनी जगह छोड़ देती है, तो कुछ समय के बाद ही क्या करती है कि जो इससे जो नर्व, छोटी छोटी जो नर्व जाती हैं स्पाइन में, उनको कंप्रेस कर देती है। उस कंप्रेशन के कारण क्या हो जाता है कि हमारी एक पर्टिकुलर एक थाई में या एक लेग में पेन होने लगता है, कई बार दोनों में होने लगता है, और ये पेन लगातार बढ़ता जाता है। तो इसमें मैं पहली सजेशन तो ये दूंगा कि लाइफ स्टाइल सुधारने की जरूरत है। अगर आप लगातार एक ही पोस्चर में कोई भी काम कर रहे हो तो आप कोशिश करें कि वो ना करें। हम इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बात करेंगे थेरेपी पे। तो सिंपल सी बात है, जब भी आपको लोअर बैक पेन की कंप्लेन हो, या फिर आपको थाई के पीछे वाले या आपके हिप्स का जो पेन है वो पेन आपको होता हो, तो 2-3 एक्सरसाइज बताता हूं जो आप कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा पेन हो, बहुत ज्यादा आपको दर्द हो, तो उस दर्द को, उसमें क्या करेंगे, आप आराम से पेट के बल आराम से लेट जाएं। किसी भी कंफर्ट जगह पे आप आराम से लेट सकते हैं। शुरुआती दौर, जब आपको पेन बहुत ज्यादा हो, तो उस समय आप तकिए का यूज कर सकते हैं। आप अपने जो थाइज हैं, दोनों थाइज के नीचे तकिया रख के दोनों पैरों से जो है उस तकिए को हाथ आगे करके तकिए को दबाइए। लेकिन जब आप धीरे धीरे ऐसा आप करेंगे 10 बार सुबह, 10 बार शाम को, तो ऐसा लगभग 1 हफ्ते अगर आप करेंगे तो हल्का हल्का आपका पेन रिलीव होना शुरू हो जाएगा। फिर आप ये छोटी छोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें आप क्या करेंगे, पूरी स्पाइन सीधी आपकी रहे, पूरा पोस्चर आपका सीधा रहे। स्लोली आप लेफ्ट लेग को ऑफ करके और सीधा इस पैर को रखें, और जितना आपकी क्षमता से हो सके, अगर 10 काउंटिंग तक आप कर सकें या 20 तक कर सकें, जितने आप कर सकें, और बहुत ज्यादा जबरदस्ती ना करें। फिर स्लोली सांस छोड़ते हुए इस लेग को डाउन करें। सेम आप राइट लेग से करें, और जितने टाइम आप लेफ्ट से रहे उतने टाइम आप राइट से भी रहेंगे। ये ध्यान रहे कि दोनों लेग से आप जो है, जो टाइमिंग होगी दोनों लेग की बराबर होगी। आप ये ना सोचें कि आपके लेफ्ट में ही पेन है इसलिए आप लेफ्ट से ही करेंगे, या आपके राइट में पेन है तो आप राइट से करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको दोनों लेग से बराबर करना पड़ेगा। तो एक तो ये एक्सरसाइज है। दूसरा शलभासन एक है, योग में इसको कहा जाता है। तो इसको भी, इसमें भी आप धीरे धीरे, अगर पेन आपका धीरे धीरे कम हो रहा है, तो दोनों हाथों को जो है आप थाई के नीचे रख दें, दोनों थाइज के नीचे रख दें, गर्दन सीधी रहे, और स्लोली दोनों पैरों को ऊपर उठाकर कुछ देर यहाँ होल्ड करें। इसी पोस्चर में कुछ देर आप जो है होल्ड करें, जितनी देर आप हो सके। फिर स्लोली 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 डाउन। ऐसे ही आप जो है लगभग 10 बार आप ये प्रोसेस करेंगे, तो आप देखेंगे 1 हफ्ते में, लगभग 1 हफ्ते में आपका दर्द कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, इसी में जो बैक पेन के लिए है, आप भुजंगासन का इसमें प्रयोग कर सकते हैं। दोनों हाथों को आप दोनों शोल्डर के बगल में रख के हल्के हल्के जो है सांस भरते हुए ऑफ जाएंगे। कुछ देर रुकें, काउंटिंग करें, और स्लोली 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 सांस छोड़ते हुए डाउन। तो ये जो 2 पोस्चर, एक तो हो गया भुजंगासन, एक हो गया शलभासन। इन दोनों आसनों का आप लगातार अगर प्रयोग करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी, आपका जो पेन है वो सही होने लग गया है। तो अगर आपसे नहीं होता है तो आप तकिए का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। आप छाती के नीचे तकिया रखिए या पैरों के नीचे तकिया रखिए। धीरे धीरे तकिए का साइज, तकिए को डबल करके, तकिए को ट्रिपल करके आगे से या लेग के नीचे आप रख के इसका प्रयोग करें, और धीरे धीरे तो आपसे होने लगेगा। तो इसी के साथ हम कल किसी नई चीज पे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।